तो दोस्तों आखिर क्या है ईरान और इजराइल की जंग का इतिहास? आखिर अमेरिका क्यों शामिल हुआ इस जंग में? सारा सच जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। ईरान के राजा शाह इजराइल के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग करते थे। उस समय दोनों देशों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन 1979 के बाद हुई असली शुरुआत। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, नई सरकार आई और इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया। 1979 से ईरान और इजराइल के बीच तनाव शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों अभी ये जानी दुश्मन नहीं बने थे। धीरे धीरे ये तनाव चलता रहा और दोनों देशों के रिश्ते खराब होते गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है इजराइल ने मुसलमानों की बहुत ही मुकद्दस मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के लिए ऐसा किया। अब सवाल फिर वही है कि आखिर इजराइल ने मस्जिद अक्सा को कब्जा क्यों करना चाहा? तो दोस्तों ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं और किसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इजराइल के मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने के बाद दुनिया भर में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे और मुसलमानों ने दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया। तो दोस्तों इसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है ईरान की। जब फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर इजराइल जुल्म कर रहा था तो कोई देश उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया सिवाय ईरान के। फिर इसके बाद ईरान ने इजराइल को कई वार्निंग दी कि फिलिस्तीन पे जुल्म करना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मगर इजराइल ने ईरान को नज़रअंदाज कर दिया। उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई थे। जब इजराइल ने उनकी वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर जुल्म करता रहा तो दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध। और इसके बाद दोनों देशों के बीच जमकर युद्ध हुआ, जहां ईरान ने इजराइल के दुश्मन संगठनों को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और अन्य संगठन। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सपोर्ट में आया अमेरिका, और अमेरिका ने ईरान को कई धमकियां भी दी। लेकिन ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया और कहा कि हम यह जंग जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेहतर होगा तुम बीच में ना आओ। लेकिन अमेरिका ना माना और ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों देशों से जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब ने फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में उनकी जगह बन गई। और सिर्फ सिया ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमान भी उनके फैन बन गए। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ दोस्तों? आखिर अमेरिका और इजराइल ने धोखे से मिलकर कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया, ये सब बताने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा।